नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी आरक्षण को लेकर जो फैसला लिया गया, जिसके बाद बीते दिन यानी 21 तारीख को भारत बंद बुलाया गया था। हालांकि भारत बंद का मिला जुला असर दिखा, कई तरह की चर्चाएं हुई और कहा गया कि इस भारत बंद में मुख्य रूप से 3-4 जाति के लोग ही शामिल थे, जिसमें पासवान, रविदास और पासी की बड़ी भूमिका थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर राज्य सरकार उसे लागू कर देती है, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार काम कर देती है, तो फिर नुकसान न सिर्फ पूरे दलित समाज को बल्कि 3-4 जातियों को सबसे अधिक होगा। और इन तमाम चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, एक पक्ष विरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, दूसरा पक्ष समर्थन कर रहा है। विरोध भी आपने कल देख लिया, मिला जुला असर दिखा और विरोध करने वालों में पासवान, रविदास, पासी और कुछ संख्या में धोबी समाज के लोग दिखे, लेकिन समर्थन करने वालों की एक बड़ी तादाद है। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर एक सम्मेलन के बाद कहा कि उपवर्गीकरण को लेकर हमारी पार्टी 17-18 जातियों को लेकर एक बड़ी रैली करेगी और राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काम किया जाए और शेड्यूल कास्ट एससी/एसटी में जो उपवर्गीकरण का फैसला है उस पर अमल किया जाए और उपवर्गीकरण का काम जो है वो शुरू किया जाए। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने एक नहीं बल्कि कई तर्क दिए कि आखिर क्यों ये जरूरी है और इससे फायदा किन वर्गों को होगा। क्योंकि जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर यह कहते नजर आ रहे थे कि अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कुल 22 जातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 जाति ही हमेशा से मलाई खाते आए हैं। आरक्षण का फायदा शेड्यूल कास्ट में 3-4 जाति ही हमेशा से उठाते आए हैं। बाकी जो 17-18 जातियां हैं वो हमेशा लाइन में लगते हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े बैठे रह जाते हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ न तो सरकारी नौकरियों में मिलता है, सरकारी सिस्टम में मिलता है, और ना ही राजनीतिक तौर पर कोई पार्टी उन्हें तवज्जो देती है। और यही हाल है, एक बड़ा वर्ग आज भी सबसे पीछे खड़ा है। और इन 3-4 जातियों में कौन है? इन 3-4 जातियों में वो लोग हैं जो कल पटना की सड़कों पर, देश के अलग अलग राज्यों की सड़कों पर उतरकर भारत बंद जो है वो कर रहे थे। वो स्वार्थी लोग हैं। उसमें पासवान समाज के लोग, उसमें रविदास समाज के लोग, उसमें पासी समाज के लोग हैं और उसमें धोबी समाज के लोग हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने कुछ डेटा भी दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि पासवान की बिहार में जो जाति गणना हुई थी उनके अनुसार बिहार में आबादी 5.31% है और सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी कितनी है? 1.44%। मतलब सरकारी नौकरियों में पासवानों की एक बड़ी आबादी है। इसके बाद राजनीतिक तौर पर हर दल के अंदर हर चुनाव में पासवानों को तवज्जो दिया जाता है। बिहार विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, पासवानों का ना तो विधायक कम होता है ना सांसद कम होता है, बल्कि उनकी संख्या बढ़ती है। रविदास की बात कर ली जाए तो तकरीबन सेम आबादी बिहार में है, 5 से अधिक की आबादी है, 5% से अधिक की आबादी बिहार में रविदास समाज की है। ये भी जात जिसको सबसे अधिक रिजर्वेशन का फायदा होता है अब तक उठाते आया है और इसीलिए ये कास्ट जो है वो विरोध कर रहा है। इनकी आबादी तकरीबन 5% से अधिक है। इनको भी, रविदास को भी बिहार में सरकारी नौकरियों में 1.2% की भागीदारी है। मतलब ये ना तो सरकारी नौकरी में कमजोर है और ना ही राजनीतिक तौर पर कमजोर है। इनके भी सांसद, विधायक, मंत्री जो है हर बार बनते हैं। इसके अलावा पासी को देख लिया जाए तो पासी की आबादी बिहार में 1% से कम है, 0.98% के आसपास जो है वो बिहार में पासी की आबादी है। लेकिन नौकरी के मामले में 2% है। बिहार में सरकारी नौकरी के मामले में 2% पासी की जो भागीदारी है। धोबी की बात कर ली जाए तो धोबी बिहार में 0.83% है। नौकरियों के मामले में धोबी जो है वो 3.14% है। धोबी समाज नौकरियों के मामले में काफ़ी मजबूत है, भागीदारी तो उनकी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको तवज्जो जो है वो नहीं दिया जाता है, कोई भी दल देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी जाति है, 17-18 जाति है, चाहे वो डोम समाज हो, भुइयाँ हो, दगबर हो, लालबेगी हो, नट हो, मूड़ी हो, मेहतर हो, माझी हो। हालांकि माझी जो जाति है, जो समाज है, जीतन राम मांझी, उन्हें राजनीतिक तौर पर भी फायदा होता है रिजर्वेशन का,
और सरकारी नौकरियों में भी पासवान, रविदास, पासी, धोबी के बाद उनका जो है वह स्थान है। जीतन मांझी इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि माझी समाज को ठीक ठाक मिल जाता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सरकारी नौकरी में भागीदारी की बात हो। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी आबादी है, 17 जाति है, उन्हें ना तो राजनीतिक तौर पर तवज्जो मिलता है, आरक्षण का फायदा मिलता है, और ना ही सरकारी नौकरियों में मिल पाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस पर अमल करना राज्य सरकार के लिए बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर हमारी पार्टी एक बड़ा रैली करेगी जिसमें 17-18 जाति के लोग शामिल होंगे। भारत बंद में 3-4 जाति के लोग दिखे, वो लोग दिखे जिन्हें आरक्षण का सबसे अधिक फायदा मिलता है। शेड्यूल कास्ट में कुल 22 जातियां हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा किसे मिलता है? महज 3-4 जाति को, जिसमें पासवान, रविदास, पासी, धोबी है। लेकिन इसके अलावा नट हो, डोम हो। आप जरा बताइए कि बिहार में डोम जाति के विधायक हैं? एक लंबे वक्त से नहीं है। सरकारी नौकरियों में डोम जाति की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है, अपवाद है। यही हाल आपको मेस्तर में होगा, यही हाल आपको दबगर में होगा, लालबेगी में होगा। बहुत सारी ऐसी जाति है इसके बारे में लोग जानते तक नहीं है। दलित मतलब कौन? पासवान। दलित मतलब कौन? रविदास। दलित मतलब कौन? पासी। बल्कि इसमें कुल 22 जाति। और इसीलिए कहा जा रहा है जीतन मांझी तरफ से कि बड़ा आंदोलन होगा, उन लोगों की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, उन लोगों के लिए एक बड़ा रैली किया जाएगा जो आज भी वंचित हैं, शोषित हैं, जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता है, मेन स्ट्रीम में वो नहीं आ पाते हैं। वो तब आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण वाले फैसले पर राज्य सरकार अमल करेगी, राज्य सरकार इस पर काम शुरू करेगी। और जिस दिन यह काम शुरू होगा उस दिन से एक बड़ा वर्ग 17-18 जो जातियां हैं वो सबके साथ उनकी भागीदारी दिखने लगेगी। तो बड़ी आबादी वाली अनुसूचित जाति नौकरी में पीछे है, बड़ी आबादी वाली अनुसूचित जाति राजनीतिक तौर पर भी पीछे है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना राज्य सरकार के लिए बेहद जरूरी है वर्गीकरण को लेकर। और ऐसे में कल जो तस्वीर दिखी उस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ पासवान और रविदास की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा पासी और धोबी कुछ की संख्या में सड़कों पर उतर कर जो है भारत बंद को सफल बनाने में लगे थे। लेकिन सफल कल का भारत बंद नहीं रहा, चूंकि एक बड़ी आबादी चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल हो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार जो है उसे अपनाए और उपवर्गीकरण का काम SC/ST के अंदर शुरू करें। बहरहाल आपकी क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? जीतन मांझी कितना सही कितना गलत जो कह रहे हैं, क्या वाकई में 17-18 जातियों के पक्ष की बात है या फिर कुछ और है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।